बच्चों आज BCA सेकंड से है मैथ सेकंड यूनिट 6 से मल्टीपल इंटीग्रेशन के अंदर जो टॉपिक है आपका एवोल्यूशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स उसके मेथड बताए जाएंगे आपको। इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। 20 से 25 नंबर का टॉपिक है ये जो एग्जाम में आता है। सबसे पहले देखिए आप, द मेथड ऑफ एवोल्यूटिंग द डबल इंटीग्रल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कर्व्स bounding the region R. Let R be bounded by the curves x is equal to x1, x is equal to x2, ये सेकंड लिमिट है, y is equal to y1 and y is equal to y2। ये y1 and y2 is the limit of y। सबसे पहले केस फर्स्ट की बात करते हैं क्योंकि इसके अंदर दो फंक्शन दिए हुए हैं, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन है बच्चों। दो फंक्शन कौन कौन से हैं, x एंड y। सबसे पहले हम बात करते हैं when x1 and x2 are function of y, x1 और x2 फंक्शन है y के, and y1 and y2 are constant है, तब हम डबल इंटीग्रेशन किस तरह करेंगे बच्चों, ये देख लीजिए आप। ये आपको वैल्यू दी हुई है, x1 की लिमिट है 5(1)y, x2 की लिमिट है 5(2)y एंड ये y इज इक्वल टू y1 एंड y इज इक्वल टू y2, दिस इज कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो फर्स्ट केस में जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, वो हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की। फंक्शन ये है कि x1 x2 फंक्शन है y के और y1 y2 कांस्टेंट है। तो इट मींस दैट जब हम इसका डबल इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, दैट इज p एंड q, हमने एक इसकी स्ट्रिप फाइंड की है। इस स्ट्रिप का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। कब, किस कंडीशन के अंदर, जब x1 और x2 y के फंक्शन है और y1 और y2 कांस्टेंट है, तब आप क्या करेंगे बच्चों, देखिए डबल इंटीग्रेशन, दिस इज द साइन ऑफ डबल एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। जो चीज़ हमारी कांस्टेंट होगी उसको पहले लिख देंगे, दिस इज y1 एंड दिस इज y2। जिस चीज़ का हमें इंटीग्रेशन निकालना है उसे हम बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। दिस इज x1 इजकल टू 5(1)y, x2 इजकल टू 5(2)y, एफ एक्स वाई डी एक्स। जिसके रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है वो dx के साथ आएगा, और जो नहीं रहेगा, जो छूट जाएगा, वो dy बन जाएगा। एग्जाम के अंदर यदि क्वेश्चन आएगा बच्चों, ए शॉर्ट नोट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स, जो थ्योरी है आपकी उसे आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं आपको, जो फिगर बताई है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पार्ट है बच्चों, ध्यान रखिए कि इसमें x1 और x2 y के फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, और y1 और y2 हमें कॉन्स्टेंट लेके चलने हैं। अब जो मैं आपको सेकेंड केस बताऊंगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। अपोजिट किस तरह से बच्चों, ये देख लीजिए। पहले फंक्शन के अंदर हमने x1 और x2 y के फंक्शन हमने सपोज किए थे, लेकिन अब हम y1 और y2 को हम x के फंक्शन मानेंगे, लेकिन x1 और x2 यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। अंतर हो गया बच्चों। सब डेफिनेशन और सारी आपकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला समझा दूं जो आप याद कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। डबल इंटीग्रेशन है एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इजिकल टू दिस। जब आपने x1 x2 को आपने कांस्टेंट मान लिया है, तो y1 y2 का आपको इंटीग्रेशन करना है। वहाँ पर जो फर्स्ट पेज पे हमने डेफिनेशन लिखी थी, वहाँ पर हमने dx के रेस्पेक्ट में किया था इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, ये फिगर चेंज हो जाएगी। वहाँ पर x एक्सिस के रेस्पेक्ट में था, तो हमने x एक्सिस के रेस्पेक्ट में फिगर बनाई थी। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे y एक्सिस के रेस्पेक्ट में बनाया है, तो यहाँ पे हम y एक्सिस के रेस्पेक्ट में फिगर बनाएंगे। डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला और इसका फिगर, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड पेज आ जाइए। थर्ड के अंदर क्या होगा बच्चों, x1 x2 y1 एंड y2 आर कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि अब चारों ही कांस्टेंट होंगे, चारों का ही हमें इंटीग्रेशन करना है, चारों फंक्शंस का लेकर के। तो उसमें उस केस के अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, एक बार इस केस के अंदर पहले हम इस केस के अंदर y1 y2 को कांस्टेंट मान लेंगे, x1 x2 का इंटीग्रेशन कर देंगे। सेकंड जो इक्वल टू मैंने लाइन लिखी हुई है, अब x1 x2 को कांस्टेंट मान लेंगे, y1 और y2 का इंटीग्रेशन कर देंगे। जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करेंगे उसके रेस्पेक्ट के साथ dy, यदि y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो dy आएगा, और यदि x के रेस्पेक्ट में करते हैं बच्चों तो dx आएगा। दिस इज द फिगर ऑफ व्हेन x1 y1 x2 y2 आर कांस्टेंट, चारों ही हमारी वैल्यू कांस्टेंट है बच्चों। इसकी डेफिनेशन हुई या इसका फिगर हुआ या इसका फॉर्मूला हुआ, मेन इसका डेफिनेशन और फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा।
कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे समझ लीजिएगा दोबारा। ओके बच्चों, बाय।